नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें आपको बताएंगे कि चौथे चरण के मतदान से पहले बड़े लूट का कथित खुलासा। सड़क बनाने के नाम पर मची हुई है लूट, सभी की जांच होगी। केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ से अखिलेश यादव का डिप्टी सीएम पर हमला। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चौथे चरण के लिए हो रहा है मतदान, दांव पर है यूपी सरकार के कई मंत्रियों की साख। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह की रैली में लगे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। कुंभ की धरती प्रयागराज से अखिलेश यादव का हल्ला बोल। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अपने परिवार ने ही नहीं दिया साथ, चुनाव में भाजपा नेता को मिला महज 1 वोट तो छलक उठा बीजेपी उम्मीदवार का दर्द। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है और अखिलेश आ रहे हैं और इसी के साथ भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो दोस्तों वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। सड़क बनाने के नाम पर लूट मची हुई है और सभी की जांच हम कराएंगे। केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ से गरजे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को योगी सरकार में डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके सिराथू में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य पर चुन चुनकर हमला किया। पूरे संबोधन के दौरान केशव प्रसाद को स्टूल मंत्री कहकर वो पुकारते रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी बनाई एक एक सड़क का सरकार बनने पर जांच हम कराएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि स्टूल मंत्री और बाबा मुख्यमंत्री में बनती नहीं है। मुख्यमंत्री उधर बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो स्टूल मंत्री इधर चलाना चाहते हैं। स्टूल मंत्री सड़क बनाने के लिए बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो बाबा मुख्यमंत्री कहीं और बुलडोजर चलाना चाहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सड़क के उद्घाटन तक में मंत्री नहीं जा सके। तो दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में खटपट चल रही है, ऐसा इशारा किया है अखिलेश यादव ने। और इसी के साथ बड़ी लूट मची हुई है, ये आरोप लगाया है और सबकी जांच कराएंगे, ये भी दावा किया है अखिलेश यादव ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौथे चरण के लिए हो रहा है मतदान, दांव पर है यूपी सरकार के इन मंत्रियों की साख। जी हां दोस्तों, बुधवार को उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिले में मतदाता अपने वोट से सभी दलों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ले रहे हैं। इसी बीच तमाम राजनीतिक दलों के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम नेता अपने तर्कस के सभी तीर चला रहे हैं। चौथे चरण के मतदान में यूपी सरकार के 4 मंत्रियों की भी परीक्षा होनी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह की रैली में लगे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में कुछ युवकों ने हंगामा किया। सेना भर्ती नहीं कराए जाने को लेकर नाराज इन युवाओं ने नारेबाजी की। पहले तो रक्षा मंत्री ने युवकों को कोरोना दलील देकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानने पर यह भी कहा कि राजनीति से बात बिगड़ जाती है। इस दौरान युवक ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया। आपको बता दें कि बलिया के बंसी बाजार में आयोजित एक चुनावी जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी और योगी सरकार के कामकाज की तारीफ कर ही रहे थे कि कुछ युवाओं ने उनके भाषण में बाधा पहुंचाते हुए दावा किया कि 3 साल से सेना की भर्ती पर रोक लगी हुई है। इसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रक्रिया जारी है। जब वो नहीं माने तो राजनाथ सिंह ने कहा कि नेतागिरी से बात बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उस युवक ने सही मुद्दा उठाया था? बेरोजगारी चरम पर है और सेना भर्ती निकाली जानी चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे, कुंभ की धरती प्रयागराज से अखिलेश यादव का हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5वें चरण के चुनाव का प्रचार कर रहे अखिलेश यादव ने कहा कि झूठ बोलने वाले बीजेपी के लोग फिर आपके बीच वोट मांगने आए हैं, लेकिन जनता का सपा के प्रति समर्थन बता रहा है कि बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रयागराज में बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। 5वें चरण के चुनाव प्रचार वो कर रहे थे और इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे बाबा की भाषा आपने सुनी होगी, ये कुंभ की धरती है, यहाँ दुनिया भर के साधु संत आते हैं और हमारे बाबा कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। सरकारी विभागों में 11 लाख पद खाली हैं,
सपा सरकार बनने पर सभी रिक्त पदों को भरने का हम काम करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसमें न्याय देने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में ही पोस्टिंग देंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का काम करेंगे। 100 नंबर जो 112 हो गई है उसका बीजेपी ने कबाड़ा कर दिया है। सपा सरकार बनने पर 100 नंबर की गाड़ियों को दोगुना करेंगे। ट्राइबल लोगों को सामाजिक और आर्थिक लाभ देंगे और उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परिवार नहीं दिया धोखा, चुनाव में मिला महज 1 वोट तो छलक उठा बीजेपी उम्मीदवार का दर्द। जी हां दोस्तों, मामला तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। शाम 4 बजे तक घोषित चुनाव परिणाम के मुताबिक 200 वार्ड में 131 वार्ड पर मतगणना पूरी हो गई थी और इसमें 104 पार्षदों की सीटें हासिल कर डीएमके ने ग्रेटर चेन्नई नगर निगम पर जीत हासिल कर ली। वहीं आपको बता दें एआईएडीएमके ने 12 और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार ऐसा भी रहा जिसे मतगणना में केवल 1 ही वोट मिला। चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के इस प्रत्याशी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आशीष मिश्रा को जमानत के बहाने जयंत चौधरी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला, बोले सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने को लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई की और भाजपा पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन क्यों दायर नहीं की, जिसने मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। आपको बता दें, आरएलडी नेता की टिप्पणी लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों द्वारा जिले में विधानसभा चुनाव से 1 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जाने के 1 दिन बाद आई है। दोस्तों आपको बता दें कि चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि योगी जी बताएं, आशीष मिश्रा टैनी को जमानत मिलने से वो इतने खुश क्यों थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका क्यों नहीं दाखिल की। साफ बात है बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है? हाँ या ना में अपनी राय हम तक पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कौशाम्बी में बोले अखिलेश यादव, जनता में बीजेपी के खिलाफ 400 वोल्ट का करंट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इस बीच कौशाम्बी में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बाहर के नेताओं को बुला रही है क्योंकि उनके यहाँ के नेताओं से कुछ नहीं संभल रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सपा गठबंधन ने 3 चरणों में ही शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि कौशाम्बी में बीजेपी के खिलाफ जनता में 440 वोट का करंट है और उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि डिप्टी सीएम साहब के परिवार वालों ने यहां सभी परिवारों पर केस दर्ज कराए हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी के सीएम डिप्टी सीएम की आपस में नहीं पटती। उन्होंने कहा कि स्टूल वाले मंत्री ने सिराथू की जनता को धोखा दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2022 में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के लिए भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल ने कर दिया समर्थन। जी दोस्तों, भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल का 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, प्रसपा के प्रदेश महासचिव अजय त्रिपाठी मुन्ना, राष्ट्रीय प्रभारी हाफिज जलील अहमद सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भेंट किया। भेंट कर संगठन ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए अपने संगठन का समर्थन पत्र सौंप दिया। आपको बता दें कि लखनऊ मंडल सहित पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में संगठन के पदाधिकारी सपा प्रसपा गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। समर्थन देने के लिए माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने एक संगठन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि सपा प्रसपा की सरकार बनने पर उद्यमी, व्यापारी और किसान सहित बॉलीवुड अभिनेता ने उड़ाया अमित शाह के भाषण का मजाक। कहा 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन नहीं लिया
तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म मेकर और अभिनेता KRK अपने ट्वीट को लेकर छाए रहते हैं। अब एक बार फिर से KRK ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के दौरान एक बयान का मजाक उड़ाया है। दरअसल देश भर के 5 राज्यों में चुनाव हैं और नेताओं के भाषणों से सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में सभी नेता चुनावों में बिजी हैं। दरअसल अमित शाह ने रायबरेली में चुनावी रैली के दौरान कह दिया था कि 12वीं पास करने के बाद जो इंटर में एडमिशन लेने वाले हैं उन हर स्टूडेंट को लैपटॉप दिए जाएंगे। अमित शाह के इसी बयान का खूब मजाक बन रहा है क्योंकि 12वीं और इंटरमीडिएट एक ही बात होती है। अमित शाह के इस वीडियो को शेयर करते हुए KRK ने लिखा कि जो भी 12वीं पास करके इंटरमीडिएट में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप मिलेगा और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। KRK के साथ साथ तमाम नेटिजन्स इस वीडियो को अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मजाक उड़ना शुरू हो चुका है और अब बॉलीवुड के अभिनेता भी अमित शाह के इस भाषण का मजाक उड़ा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी आई तो सरकार में एक दंगा मंत्री भी होगा। राकेश टिकैत के इस बयान पर पूर्व IAS ने पूछा तो फिर ये क्या करेगा, लोग भी लेने लगे मजे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी थम चुका है, लेकिन नेताओं का एक दूसरे पर हमला बोलने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगा एक मुख्य मुद्दा होता ही है। पहले हुए दंगों का जिक्र कर बीजेपी लोगों को सुरक्षा का माहौल देने का दावा करती है तो विपक्ष बीजेपी पर ही दंगा करवाने का आरोप लगाता है। चुनाव के बीच अब एक बार फिर दंगे का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि चुनाव के बाद अगर भाजपा की सरकार आई तो यहाँ नई पोस्ट दंगा मंत्री की निकलने जा रही है। नागपुर से इसको लेकर ऑर्डर आ गया है और पोस्ट और निकाली जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा था कि दंगा मंत्री से बयानबाजी करवाई जाएगी क्योंकि इन सबको बयान देने पड़ते हैं तो सारे बदनाम हो जाते हैं। वहीं दोस्तों राकेश टिकैत के इस बयान का जिक्र करते हुए पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी आई तो एक दंगा मंत्री भी होगा और आगे उन्होंने लिखा कि राकेश टिकैत तो फिर यो क्या करेगा भाई। अब पूर्व IAS के इस ट्वीट पर लोग अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सलमान तुर्की नाम के एक यूजर ने लिखा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई के नारे में अगर जैन भी जोड़ दिया जाए तो वो नाराज ना होते और आज ये माहौल ना होता। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा ने हमारा इस्तेमाल किया और फिर हमें किनारे कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार सपा गठबंधन में शामिल है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भाजपा समाज में नफरत के बीज बो रही है। वो कहते हैं कि भाजपा ने हमारा इस्तेमाल किया और फिर किनारे कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वरुण गांधी ने उठाया निजीकरण का मुद्दा, बोले नौकरियों के साथ साथ समाप्त हो रही हैं लाखों परिवारों की उम्मीदें। जी हाँ दोस्तों, यूपी में 18वीं विधानसभा के लिए मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। 7 चरण में होने वाले चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए मतदान 23 फरवरी यानी कल होना है और इस बीच अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने बेरोजगारी और निजीकरण के मुद्दे पर सरकार का घेराव किया है। आपको बता दें बीजेपी नेता वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति यानी बेरोजगार कर देगा। समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त होती जा रही है लाखों परिवारों की उम्मीदें। सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा कर एक लोक कल्याणकारी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रयागराज में मंच पर स्मृति ईरानी का गुस्सा देख सकते में आए बीजेपी नेता और चुपचाप खड़ी रही किनारे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनसभा करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंच पर ज्यादा भीड़ और अव्यवस्था देखकर नाराज हो गई। नाराजगी की वजह से वो काफी देर तक खड़ी रहीं और कुर्सी पर नहीं बैठी। स्मृति ईरानी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में सभा करने के लिए आई हुई थी और सभा शहर उत्तरी विधानसभा सीट के कटरा इलाके में शाम के वक्त होनी थी। स्मृति ईरानी तय वक्त से करीब 1.5 घंटे देरी से पहुंची। सड़क पर लगाए गए मंच पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि स्मृति ईरानी के पहुंचने के बाद मंच हिलने लगा। मंच पर मौजूद लोग फोटो खिंचाने और नारा लगाने के फेर में अव्यवस्था पैदा कर रहे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ गठबंधन। आम आदमी पार्टी मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साइकिल को आतंकवाद से जोड़े जाने को गरीबों पर चोट करार देते हुए उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बीजेपी विरोधी धड़े का साथ देने का संकेत दिया। केजरीवाल ने लखनऊ और बाराबंकी में आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए अहमदाबाद बम धमाकों समेत ऐसी विभिन्न घटनाओं में साइकिल का इस्तेमाल किए जाने संबंधी तंज को साइकिल चलाने वाले गरीबों पर चोट करार दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुंडा पर 3 दशकों से राजा भैया का है राज, क्या 2022 में टूट पाएगा जीत का सिलसिला? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होनी शुरू हो गई हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट इस बार भी हॉट सीट मानी जा रही है। इसकी वजह है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। जी हां दोस्तों, करीब 3 दशक से कुंडा सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं वो, और उनके सामने किसी भी पार्टी की दाल नहीं गल सकी है। पूर्वांचल की राजनीति में राजा भैया का अलग रसूख है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इस बार अपनी पार्टी से चुनाव मैदान में नजर आ सकते हैं, और देखना यह है कि क्या इस बार किसी पार्टी का उम्मीदवार उन्हें टक्कर दे पाता है या फिर इस बार भी जीत का ताज राजा भैया के सिर पर ही सजेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिस्तरीय सुरक्षा में रहेंगे ईवीएम, सभी स्ट्रांग रूम सील, मतदान वाले दिन कुल 33 मामले दर्ज। जी हां दोस्तों, पंजाब में मतदान संपन्न हो जाने के बाद अब सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को संबंधित स्ट्रांग रूमों में भेज दिया गया है। उनकी निगरानी के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये जानकारी पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने सोमवार देर रात जारी बयान में दी है। सीईओ के अनुसार 16वीं विधानसभा के चेयरमैन के लिए रविवार को कुल 2.14 करोड़ वोटरों में से 71.95% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कुल 1,54,69,618 वोटरों ने वोट डाले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर के ऊपर बना हुआ है, और इसके अलावा 22 फरवरी की शाम तक पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है। इसके चलते इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 22 से 24 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय में बारिश और बर्फबारी बढ़ सकती है। वहीं 22 से 23 फरवरी को पहाड़ियों पर छिटपुट भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावनाएं हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में 87 कंपनी अर्धसैनिक बल और करीब 15,000 पुलिसकर्मी करवाएंगे मतदान। जी हां दोस्तों, 9 विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से 23 फरवरी को मतदान करने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सारे इंतजाम कर लिए हैं। मतदान के दौरान सभी पोलिंग स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और सोमवार दोपहर इसके लिए बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल, पीएसी और पुलिस कर्मी आ गए हैं। लखनऊ पुलिस के अलावा गैर जनपद से आने वाली पुलिस अधिकारियों की निगरानी में मतदान कराएगी। लोगों को मुफ्त मिलेगा पेट्रोल डीजल, किसानों को फ्री में खाद। अखिलेश यादव ने दी उत्तर प्रदेश को बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक और नेताओं के बेतुके बोल लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता को रिझाने के लिए नेता कई वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई के संडीला में जनसभा के दौरान जनता से बड़ा वादा कर दिया। आपको बता दें कि जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त डीजल पेट्रोल दिया जाएगा, इंटर पास करने वाली बहनों को 36,000 रुपए मिलेंगे, गरीब किसानों को निःशुल्क डीएपी और यूरिया दिया जाएगा, और एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए इसकी संख्या दोगुनी की जाएगी। यूपी के अस्पतालों में मरीजों के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख ने
ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा जी की शक्ल पर 12 बज चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, भाजपा से बड़ा कोई झूठ नहीं, उनके बड़े नेता बड़ा झूठ और छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं। जी हां दोस्तों, हरदोई जिले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में हुई जनसभा में भाजपा पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं और उनके छोटे नेता छोटा और बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव बोले कि खाली पड़े 11 लाख पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। गौशालाएं में गाय भूखी मर रही हैं, जिन्हें पिछले 500 रुपए पहले उन्हें 1500 रुपए पेंशन दी जाएगी। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। साथ ही प्रदेश में IT कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, अस्पतालों को अच्छा बनाया जाएगा। एक के बाद एक बड़े ऐलान किए हैं अखिलेश यादव ने और उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें उनसे होने लगी हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बयान, बोले भाजपा की खड़ी हो गई है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। जी हां दोस्तों, हरदोई के संडीला में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने संयुक्त रैली करके भाजपा पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 3 चरण के चुनाव में बीजेपी की खड़ी हो चुकी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। दोनों ने संयुक्त हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सब कुछ बेचती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि 3 चरणों के बाद ही बीजेपी की सारी गर्मी शांत हो गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 10 मार्च को यूपी की सरकार बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि एक अंग्रेजी अखबार ने सबका नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री का ही नाम बदलकर बुलडोजर बाबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में जो जितना बड़ा है वो उतना बड़ा झूठा है। उन्होंने किसानों से भी पूछा कि भाजपा कहती आ रही थी कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन क्या किसी किसान की आय दुगनी हो पाई? किसानों को समय पर उन्हें 1500 रुपए। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।